बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर से गांव का नाम था हरितपुर। इस गांव की पहचान उसके चारों ओर फैले हुए घने जंगल थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, झरनों की कलकल, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में घुली हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू सब मिलकर हरितपुर को स्वर्ग जैसे बनाते थे। गांव के लोग कहते थे, हमारा जंगल ही हमारा सांस है। इसी गांव में आरम नाम का एक लड़का रहता था। उसका बचपन जंगल की गोद में बीता था। कभी वो पेड़ों से फल तोड़ता, कभी हिरणों के पीछे भागता, तो कभी दादा के साथ बैठकर जंगल की कहानियां सुनता। दादा कहा करते थे, बेटा याद रखना, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, ये धरती की नसें हैं। आरब को तब उनकी बातें बचकानी लगती थी। समय बदला, शहरों का विस्तार होने लगा। एक दिन गांव में बड़े बड़े वाहन आए, सूट बूट पहने लोग, और यहाँ फैक्ट्री बनेगी इसकी घोषणा की। पेड़ काटे जाएंगे, गांव तरक्की करेगा। कई लोग खुश थे, नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा। अब आरब बड़ा हो चुका था, पढ़ लिख कर शहर से लौटा था। उसका दिल बेचैन हो उठा। जो जंगल उसे माँ की तरह पाले, वो आज काटे जाने वाले थे। पहला पेड़ गिरा। जिस दिन पहला पेड़ काटा गया, जैसे धरती रो पड़ी। पक्षी उड़ गए, हिरन भाग गए और नदियां चुप सी हो गई। धीरे धीरे जंगल उजड़ने लगा। फैक्ट्री बनी, धुआं उठने लगा। पहले जो हवा ठंडी थी वह गर्म होने लगी। बारिश अनियमित हो गई, नदियां सूखने लगी। कुछ सालों में हालात बदल गए। खेती सूखने लगी, पानी के लिए लोग तरसने लगे। एक दिन तेज बाढ़ आई, क्योंकि जंगल नहीं थे जो पानी को रोक सके। गांव का ही आधा हिस्सा बह गया। तब लोगों को दादा की बात याद आई, पेड़ धरती की नसें हैं। आरब ने लोगों को इकट्ठा किया। उसके आंखों में आंसू थे, आवाज में सच्चाई। हमने समझा विकास सिर्फ फैक्ट्री है, लेकिन असली विकास तो जंगल है। वन है तो पानी है, पानी है तो खेती है, खेती है तो जीवन है। उसी दिन से बदलाव शुरू हुआ। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, हर परिवार हर साल 5 पेड़ लगाएगा। बच्चों को जंगल से जोड़ा जाएगा, फैक्ट्री को सख्त नियमों में चलाया जाएगा। आरब ने स्कूल खोला, जहां बच्चों को पेड़ों की भाषा सिखाई जाती है। कैसे वो सांस देते हैं, कैसे छाया बनते हैं, कैसे जीवन बचाते हैं। साल फिर साल बीतते गए, पेड़ बड़े हुए, पक्षी लौट आए, नदियां फिर बहने लगी। हरितपुर दोबारा हरा भरा हो गया। अब गांव के प्रवेश द्वार पर ही लिखा था, वन है तो जीवन है, इसे बचाओ तभी भविष्य बचाओ। आरब बच्चों से अक्सर कहता, जंगल सिर्फ प्रकृति नहीं, हमारे आने वाले कल की सांस है। और सच ही तो है।